Hello everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 7 comparing quantities introduction video. आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है. आज इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस. अब इस चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में फर्स्ट टॉपिक है रेशियो. रेशियो आप सभी लोग जानते हैं कि रेशियो होता क्या है, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा था. रेशियो का क्या मतलब है? वी नो दैट रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज. इसका मतलब है रेशियो का कि टू क्वांटिटीज या इससे भी ज्यादा क्वांटिटीज के बीच कंपेयरिंग होता है, वो होता है रेशियो. और इसमें जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. जैसे अगर कोई चीज मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए. तो जो इसमें जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. अगर सेम नहीं है तो उससे सेम करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे. कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 20 एप्पल हैं, 20 एप्पल्स हैं एंड 5 ऑरेंज हैं. 5 आपके पास ऑरेंजेस हैं, 20 एप्पल्स है, 5 ऑरेंजेस है. आप इसका रेशियो आपको निकालना है. तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 20:5 इस तरीके से लिखेंगे. और इसको कैसे रीड करेंगे? 20:5 इस तरीके से रीड करेंगे. फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 20/5 फ्रैक्शन में होगा. आप इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आ जाएगा 4:1. तो इस तरीके से रेशियो फाइंड करेंगे. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है. अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें कैसे रेशियो फाइंड करेंगे. फाइंड द रेशियो ऑफ द 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब यहाँ पर यूनिट 5 मीटर में है और यहाँ पर किलोमीटर में है. तो या तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे या मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे. यूनिट सेम होगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं. तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर. अब यहाँ पर ये मीटर में हो गया, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया. तो अब किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? 5:10,000 इस तरीके से. ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है. फिर इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5/10,000 फ्रैक्शन में लिखेंगे. फिर इसको 5 से कट करेंगे. 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 2000. 5 1 जा 1, ये हो जाएगा 1/2000. फिर इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम करना होगा, फिर इसके बाद आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं. तो आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज. परसेंटेज क्या होती है? इसका साइन होता है दिस वन. इस तरीके से परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो यहाँ पर ये साइन लगेगा. जैसे 80%. 80% का मतलब है 80/100. 100 में से 80. सपोज करिए आपके 100 में से 80 मार्क्स आए हैं तो 80% आया. तो इस तरीके से आप परसेंटेज को इस तरीके से लिख सकते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि कन्वर्ट करना है. 3:4 है, इसको कन्वर्ट करना है रेशियो को परसेंटेज में. तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 3/4. जब भी आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 जा 4, 100 कट हो जाएगा 25 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 75%. तो रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरीके से ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा. और अगर एक और चीज यहाँ पर लेते हैं, परसेंटेज में एक और चीज होती है फाइंड
इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इसमें क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि सपोज करिए आपके 40,000 की एक कार का प्राइस है, 40,000 कार का एक प्राइस है, और अगर इसमें 30% इंक्रीज हुआ है, 30% का इंक्रीज हुआ है इस प्राइस में, तो अब कार की क्या कॉस्ट होगी? तो आप कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। 40,000 को 30% कैसे निकालेंगे? 40,000 का 30% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30/100। 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 12,000। एंड ये 30% यहाँ से निकाला। अब इसमें इंक्रीज 30% का है, तो आपके पास जो मेन कॉस्ट थी 40,000 की, उसको प्लस करेंगे 12,000 से, तो यहाँ पर क्या आएगा? 52,000 रुपीज कार की कॉस्ट। अब क्या है, 30% इंक्रीज के बाद 52,000 की कार की कॉस्ट होगी 30% इंक्रीज के बाद। अगर इसमें 30% डिक्रीज में आता तो आप यहाँ पर जो प्लस है वो इसकी जगह यहाँ पर माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आप कार की कॉस्ट होगी। डिक्रीज में आप माइनस करेंगे, डिक्रीज परसेंट निकालना है, पहले आप उस परसेंटेज निकालेंगे, फिर जो भी कॉस्ट आएगी उसमें जो मेन कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है, उसमें से माइनस करेंगे तो डिक्रीज परसेंट निकलेगा, एंड इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे। तो इस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब डिस्काउंट होता क्या है? अगर कोई चीज मार्क प्राइस से कोई भी चीज कम में मिलती है तो वो होती है डिस्काउंट। जैसे आपके पास 400 रुपीज की कोई चीज है, या आपने कोई सामान खरीदा एमपी, मार्क प्राइस को शॉर्टकट में एमपी भी लिख सकते हैं, एंड 350 रुपीज में आपने उसे सेल प्राइस है इसकी 350 रुपीज, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट क्या हो जाएगा? एमपी माइनस एसपी। 400 में से 350 माइनस करेंगे तो 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला। मतलब अगर जो भी प्राइस है, मार्क प्राइस है, कोई भी चीज अगर सामान उससे कम में आपको मिल रहा है तो वो उतना आपको डिस्काउंट होगा। दोनों में से माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका डिस्काउंट आपको उतने। यहाँ पर 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट परसेंट क्या होती है? डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट अपॉन एमपी प्राइस एंड 100 परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मार्क प्राइस में से ही डिस्काउंट यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। ये उसका फॉर्मूला है। अगर कोई चीज खरीदा और कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, वो होता है डिस्काउंट परसेंट। और वो कैसे फाइंड करते हैं? इसका क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली लगेगा। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। कोई चीज आपने कोई आइटम खरीदा, उसकी जो मार्क प्राइस है वो है कितनी है? 840 रुपीज है, एंड उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है? 714 रुपीज है। तो आपको इसमें आपको बताना है कि क्या डिस्काउंट क्या है, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। सो नाउ कैसे करेंगे? पहले मार्क प्राइस है और ये है सेल प्राइस, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? एमपी माइनस एसपी। एमपी क्या है? 840 माइनस 740, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 126 रुपीज का यहाँ डिस्काउंट मिलेगा।
अब इसका डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट और अपॉन करेंगे एमपी से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। डिस्काउंट क्या है? 126 और एमपी प्राइस क्या है? 840। ये हो जाएगा 100 जीरो से जीरो कट हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 और 42 से 126 को कट करेंगे आएगा 3। यहाँ आ जाएगा 50% डिस्काउंट परसेंट। कितना मिला? कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 15% का डिस्काउंट मिला। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अब आते हैं लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है? सेल प्राइस एसपी बड़ा है कॉस्ट प्राइस से एसपी सेल प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो वो होगा क्या होगा? प्रॉफिट। एंड लॉस क्या होगा? लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेल प्राइस से, तो वो होगा लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस, जैसे आपने कोई चीज कॉस्ट प्राइस जो उसकी जो वैल्यू है उससे अगर कम आपने ज्यादा में बेचा कोई चीज, तो वो हो जाएगी प्रॉफिट। और अगर जिस चीज का जो भी वैल्यू है और उससे अगर आपने कम में बेच दिया तो वो हो जाएगा लॉस। तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है सेलिंग प्राइस, वो होता है लॉस। और इसका क्या फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट निकलेगा। एंड लॉस कैसे निकलेगा? लॉस निकालेंगे सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो लॉस निकलेगा एंड प्रॉफिट निकलेगा। अब कॉस्ट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी? प्रॉफिट और सेलिंग कॉस्ट प्राइस से लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। कॉस्ट प्राइस से जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूला हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली लगेगा। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कैसे प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज इजीली लगेगा और आप समझ सकेंगे कि कैसे एक्सरसाइज भी करनी है। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स कौन कौन से टैक्स होते हैं इसमें डिस्कस करेंगे। सेल्स टैक्स, जीएसटी एंड बीएटी। अब सबसे पहले टैक्स डिस्कस करेंगे जब कोई सामान सेल करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट उस पर सेल करते हैं तो गवर्नमेंट को चार्ज देना पड़ता है। गवर्नमेंट उस पर चार्ज लगाती है और वो बिल अमाउंट में आपको ऐड करेगी, तो वो होता है सेल टैक्स। जैसे आपने कोई सामान 100 रुपीज का है और 5% उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया। सेल टैक्स लगाया 5% का, तो जब आप बिल होगा उसमें 5% सेल टैक्स लग जाएगा, तो वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो होता है सेल टैक्स। अब दूसरा होता है बीएटी। इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। बीएटी होता क्या है? जब कोई सामान अलग अलग स्टेज पर बेचा जा रहा है या ट्रांसफर हो रहा है तो वो हर स्टेज पर एक टैक्स लगेगा, वो होता है बीएटी। एक टैक्स होता है।
और टैक्स बेसिकली होते क्या है, परसेंटेज को निकालना वो होते हैं। उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको परसेंटेज ही निकालना है। जैसे एक होता है जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस गुड सर्विस टैक्स। एक बेसिकली एक सर्विस है जो आप लेते हैं या देते हैं, तो उस पर एक टैक्स लगता है। जीएसटी एक सर्विस है, आप ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट में क्या एक सर्विस है, तो बिल अमाउंट के साथ आपको जीएसटी भी एक टैक्स है जो लगेगा। या आप होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उसके जो बिल होता है उसके साथ भी आपको जीएसटी पेड करना होता है, तो वो होता है जीएसटी। एक टैक्स देना पड़ता है, वो कितना परसेंट है वो उस पर डिपेंड करता है, पर आपके बिल के साथ उसमें ऐड होगा, वो होता है जीएसटी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे टैक्स निकालेंगे, तो वो आपको इजीली लगेगा। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन है, सलीम वाउड एन आर्टिकल फॉर ₹784 which included GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? अब इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे कि सलीम है, उसने एक आर्टिकल वाउट किया ₹784 का, विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। इंक्लूडेड का मतलब है कि 12% उसमें जीएसटी भी लगी हुई है। इंक्लूडेड मतलब जीएसटी भी उस पर जुड़ी हुई है ₹784 में। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। अब आपको क्या इसमें फाइंड करना है कि जीएसटी से पहले का उसमें क्या प्राइस था। 12% जीएसटी इसमें एडेड है, आपको उससे पहले इस आर्टिकल का क्या कॉस्ट क्या प्राइस था जिसमें जीएसटी नहीं थी। तो आप कैसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी बी ₹X। ₹X का उसमें कॉस्ट था, आप X मान लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, X प्लस जीएसटी किसके बराबर था, ₹784 का। तो यहाँ पर हो जाएगा X प्लस 12% जीएसटी किसके हैं, ऑफ X बराबर होगा ₹784 का। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, X प्लस 1200 का मतलब है 100, X बराबर हो जाएगा ₹784 का। तो X प्लस 12X बराबर हो जाएगा 100, ₹784 का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 112x अपॉन 100 बराबर हो जाएगा ₹784 का। 112x बराबर हो जाएगा ₹784 और यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 100। फिर इसके बाद x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x हो जाएगा 784 अपॉन 100 और नीचे आ जाएगा 112, इससे कट हो जाएंगे 7 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ₹700। तो यहाँ पर ₹700 x की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी ₹700 थी। जीएसटी के पहले जो आर्टिकल था उसकी वैल्यू थी ₹700। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है जब आप बैंक से लोन लेते हैं और उसको बाद में आपको चुकाना, वो बैंक आपको लोन देगा
और कुछ परसेंट पे आपको वो लोन देगा और बाद में आपको उसे लोन लौटाना होगा, तो वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज करिए कि आपने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, तो ये होता है प्रिंसिपल। ये होता है प्रिंसिपल। जब आप लोन लेते हैं तो जो बैंक आपको लोन देता है तो वो होता है प्रिंसिपल, एंड वो होता है प्रिंसिपल। और कितने टाइम के लिए, अब कितने बाद आप उसको लौटाएंगे, तो वो होता है टाइम। जैसे आपने 3 इयर्स के लिए 3 इयर्स के लिए लिया, तो वो हो जाएगा टाइम। होता है टाइम, कितने दिन बाद आप उसे लौटाएंगे, कितने ईयर बाद लौटाएंगे, तो वो होता है टाइम। एंड आप बैंक ने आपको कितने परसेंट पर लोन दिया है, 5% पर लोन दिया है, तो वो होता है 5% पे आपको लोन दिया, तो वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने परसेंट पर लोन दिया, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अपॉन में 100 करेंगे, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और इसमें एक होता है अमाउंट। अमाउंट होता है जब आप उसे लौटाएंगे तो कितना देंगे, अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में हो जाएगा प्लस प्रिंसिपल। आपको जो आपने पैसा लिया है वो तो देना होगा, और उसके साथ कुछ इंटरेस्ट लगेगा, वो भी आपको लौटाना होगा, तो वो होगा अमाउंट। अब ये किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट एंड 2 years in case principal 10,000 at simple interest of 15% पर एनम। तो अब इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले है प्रिंसिपल गिवन है 10,000, प्रिंसिपल गिवन है 10,000 एंड रेट ऑफ परसेंट आर कितना है 15% पर लोन आपको देगा 15%, तो वो है आर। एंड टी कितना है यहाँ पर गिवन है 2 years। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर टी अपॉन 100। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो कैसे करेंगे, P की जगह क्या लिखेंगे 10,000, आर की जगह क्या लिखेंगे 15 एंड टी 2 अपॉन 100। 0 से 0 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3,000। अब आपको उसको अमाउंट कैसे निकालेंगे, बैंक से आपने लोन लिया तो ये तो आएगा यहाँ पर 3,000। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकलेगा ए अपॉन ये हो जाएगा P प्लस SI। ए का मतलब है अमाउंट, P मतलब है प्रिंसिपल। 10,000 प्लस 3,000, तो ये हो जाएगा 13,000 रुपीज़ आपको लौटाने होंगे। ये हो जाएगा अमाउंट। 2 years के बाद कितने वापस करेंगे रुपीज़ 13,000। तो इस तरीके से ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, P मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना। जैसे सपोज करिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपने कोई 100 रुपीज़ लिए 10% पर, और वो कितने साल के लिए हैं 3 years के लिए हैं। 100 रुपीज़ 10% पर 3 years के लिए हैं, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगेगा, जैसे फर्स्ट ईयर पर क्या करेंगे 100 का 10% क्या होगा
जीरो से जीरो कट हो जाएगा, आएगा 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ पर आप सेकंड में 10 रुपीज़ पर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे। इसमें सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे 10, तो हो जाएगा 110। जो अमाउंट होगा इस पे जब सेकंड ईयर में जो भी लगेगा वो 110 पर परसेंटेज निकलेगा। इस तरीके से पेड होगा। फिर थर्ड ईयर में क्या करेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे, वो पेड होगा। मीन्स यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जो आप अमाउंट निकालेंगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। मीन्स जैसे सिंपल इंटरेस्ट में जो भी प्रिंसिपल होता है आप 3 इयर्स के लिए लेंगे या 4 इयर्स के लेंगे तो जो प्रिंसिपल होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट निकलेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर्स में लगेगा अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो वो इस तरीके से इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको आई होप इजीली समझ में आएगा। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट कैसे निकलेगा, उसके क्या फॉर्मूला होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहला फॉर्मूला है P1+R/100 पावर n। अब इसमें P क्या है, P है प्रिंसिपल, R क्या चीज़ है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, n क्या है टाइम, n टाइम है, P प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये होगा अमाउंट का फॉर्मूला। एंड ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और भी है। अगर यहाँ पर हाफ कंपाउंडेड एनुअली होता है, हाफ कंपाउंडेड एनुअली होता है। अगर एनुअली सिर्फ लिखा होगा उसमें जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो कंपाउंडेड एनुअली होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अमाउंट निकालने पर। अगर हाफ कुछ इस तरीके से आता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट का। कैसे निकालेंगे, P/1 और जो R है यहाँ पर R/2 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम 2 टाइम्स, यहाँ पर टाइम का 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2n हो जाएगा। यहाँ पर जो टाइम है वो डबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अमाउंट का, जब हाफ एनुअली होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, एंड ये सिर्फ एनुअली कंपाउंडेड निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। इसमें लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब हाफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वही सेम फॉर्मूला पहला वाला लगेगा जो यहाँ पर बताया था। अगर यहाँ पर हाफ लिखा होता तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते, वो इंटरेस्ट का हाफ हो जाता बस यहाँ पर, और टाइम्स का 2 टाइम्स हो जाता, 2 की पावर 2n, n की जगह पावर 2n होगा वहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर P क्या है 12,600, R क्या है यहाँ पर 10%, T क्या है 2 years। अब इस पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P1+R/100n पावर n। तो इसमें कैसे लगाएंगे, ए की P की जगह क्या लिखेंगे 12,600, 1+R की जगह क्या लिखेंगे 10, R की जगह लिखेंगे 10, और यहाँ पर हो जाएगा 100, n की पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 600 1+ यहाँ पर कट हो जाएगा, 1+ कट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11/10 की पावर 2। तो यहाँ पर 12,600
यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 2, और फिर 1600 1600 और 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 से 0 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 26 11 इंटू 11 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,246 अमाउंट यहाँ पर ये यहाँ पर 15,246 आएगा अमाउंट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी। अमाउंट जो यहाँ पर आया है 15,246 में से प्रिंसिपल क्या था 12,600, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया 2,646 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेंगे, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो इस तरीके से आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।